अंकित की उम्र बस 22 साल थी। नौकरी की पहली रात थी और पुराना सरकारी अस्पताल उसे किसी इमारत से ज्यादा एक थकी हुई, जागती हुई देह जैसा लग रहा था। डरना मत लड़के, रात की ड्यूटी बस पहली दूसरी रात काट ले, फिर यही गलियारे अपने लगने लग पे हैं। दिन में अस्पताल, रात में अस्पताल की असली शक्ल। चल, पहले दवाइयों का स्टोर दिखाता हूं। जी काका, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। दिन में देखा था तो इतना डरावना नहीं लगा। रमेश काका इस अस्पताल में 25 साल से थे। उनकी चाल धीमी थी, मगर आवाज में ऐसा भरोसा था कि अंकित का डर कुछ पल को हल्का पड़ गया। यहां इंजेक्शन, यहां ग्लव्स, यहां डिस्पोजल। किसी मरीज के घर वाले घबराएं तो पहले पानी पिलाना, फिर नर्स को बुलाना। हीरो मत बनना। जी, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए? घंटी बजा, डॉक्टर ऑन कॉल को फोन कर, और अकेले कुछ मत छेड़। अस्पताल में जल्दबाजी सबसे महंगी गलती होती है। काका और अंकित वार्ड नंबर 13 के कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगे। काका, उधर वार्ड नंबर 13 है। पर आजकल बंद रहता है। क्यों, मरम्मत चल रही है क्या? कागजों में तो यही लिखा है। तू कागजों वाली बात ही मान। रमेश काका की आवाज पहली बार बदली। उसमें हंसी नहीं थी। अंकित ने देखा, वार्ड नंबर 13 के दरवाजे पर जंग लगी चेन थी, लेकिन ताला खुला हुआ लटक रहा था। अगर बंद है तो ताला खुला क्यों है? क्योंकि यहां बहुत चीजें ठीक से नहीं होती। चल, नर्स स्टेशन पर साइन कर। नया लड़का यही है? नाम? जी अंकित, आज पहली नाइट शिफ्ट है। पहली रात में 2 चीजें याद रखना। मरीज से बहस नहीं, और अगर कोई खाली वार्ड से बुलाए, पहले मुझे बताना। खाली वार्ड से? मैंने जो कहा वही याद रखो। मैं नीचे इमरजेंसी में जा रहा हूं, तू इस फ्लोर पर रह। कोई काम हो तो इंटरकॉम। और वार्ड 13 के पास कदमों की आवाज सुनाई दे तो समझना हवा है। जवाब मत देना। काका, आप भी ना नए आदमी को डराते हो। काश मैं मजाक कर रहा होता। रात 12 बजते ही अस्पताल की आवाजें बदल गई। दिन की भागदौड़ की जगह अब मशीनों की बीप, पंखों की गड़गड़ाहट और कभी-कभी किसी दूर की कराने की आवाज रह गई थी। रमेश काका के जाते ही गलियारा अचानक बहुत लंबा और बहुत खाली लगने लगा। अंकित ने खुद को काम में उलझाए रखा। कुछ नहीं है, बस पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें तो आएंगी। अंकित को कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। अंकित कप उठाने के लिए नीचे झुकता है। अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजती है। सुनो। कौन? बेटा, पानी। आवाज वार्ड नंबर 13 की दिशा से आई थी, इतनी धीमी कि जैसे किसी सूखे गले ने आखिरी ताकत से पुकारा हो। सीमा मैडम? अंकित भागता हुआ कॉरिडोर में गया, नर्स स्टेशन पे कॉल करने के लिए। हेलो, नर्स स्टेशन? 13? ये क्या? उसकी हथेली पसीने से भीग गई। उसे साफ याद था, जवाब मत देना। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और कमजोर और ज्यादा इंसानी। बेटा, पानी। अगर सच में कोई अंदर है तो? अंकित धीरे धीरे वार्ड 13 की तरफ बढ़ता है। कौन है अंदर? मैं वार्ड बॉय हूं, दरवाजा खोल रहा हूं। दरवाजा हल्के धक्के से कराहता हुआ खुला। भीतर बासी दवाइयों, सीलन और किसी बहुत पुराने सड़ चुके फूल जैसी गंध भरी थी।
हे भगवान। अंकित वार्ड नंबर 13 के गलियारे में आगे चलता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कमरा दिखाई दिया। देर कर दी, मुझे बहुत प्यास लगी थी। आपको किसने यहां छोड़ा? सब चले गए, डॉक्टर, नर्सें, फिर मेरी सांस भी। टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी। कलाई पर सड़ी पट्टी, नाम धुंधला, शांति देवी, वार्ड 13। ये नहीं हो सकता। आग लगी थी, धुआं भरा था, सब भाग गए। मैं बेड से बंधी रह गई। रमेश जानता है, सीमा जानती है, कोई मेरा नाम नहीं लेता। रिकॉर्ड रूम में मेरी फाइल है, पढ़, फिर सुबह सबके सामने बोल, तभी जाऊंगी। दरवाजा अपने आप बंद होता है। अंकित घबरा कर हैंडल खींचता है। दरवाजा खोलो। झूठ दरवाजे बंद करता है, सच खोलता है। दरवाजा खुल जाता है। अंकित भागकर रिकॉर्ड रूम पहुंचता है। आग, स्टाफ इवैक्यूएटेड, एक मरीज छोड़ दिया गया। रमेश काका और नर्स सीमा जब गलियारे से गुजरे तो उन्होंने देखा वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। अंकित कहीं नजर में ही आ रहा था। वो अंदर गया होगा, मुझे पता था। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। दोनों बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए वार्ड नंबर 13 की तरफ भागे। बस करो अंकित। मैं उस रात ट्रेनी थी, मैंने उसे देखा था। मैं डर गई, सब डर गए। मैं दरवाजे तक गया था, वापस भाग आया। तब से तो आप लोगों ने उसे भूत बना दिया क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपका नाम छिपाया नहीं जाएगा, सुबह सच लिखा जाएगा। काका, चलिए यहां से निकलते हैं। अब यहां रुकना ठीक नहीं। तीनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाए दरवाजे की तरफ चलते जा रहे थे। तभी अचानक सब कुछ बदलने लगा। गलियारे की रोशनी बिना किसी वजह के डगमगाने लगी। दीवारों का हरा रंग जैसे धीरे धीरे गहरा होता गया और हवा में सीलन की जगह जलने की महीन गंध घुलने लगी। सच कितनी देर से आया, सच से मेरी सांसें वापस नहीं आती। हम सच बोलने आए हैं, इतना काफी नहीं। काफी था अगर उस रात बोला होता। आज का सच सिर्फ मेरी कब्र पर फूल है। तीनों घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब तीनों खुद के बस में नहीं थे। तीनों उस भूत के वश में थे। तीनों का कोई पता नहीं। और काका, नर्स सीमा और वो नया लड़का रजिस्टर में आज रात की एंट्री ही नहीं है, जैसे वो कभी ड्यूटी पर आए ही नहीं। अस्पताल के रिकॉर्ड में उस रात कुछ दर्ज नहीं हुआ। कोई एफआईआर नहीं, कोई तलाश नहीं, जैसे किसी और ने पहले ही सब मिटा दिया हो।